हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम करेंगे दोस्तों आज के करंट अफेयर के एमसीक्यूज, जो कि एम सीआरए एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, क्योंकि आप में करंट अफेयर का अलग से एक पार्ट है, टॉपिक है, जो कि आपकी जनरल नॉलेज को कवर करेगा। साथ ही में किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपकी जीके के पार्ट को ये सारे ही क्वेश्चन जो है आपको याद रखने होंगे, यानी कि आपकी जीके के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होने वाले हैं। इसी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए आप इन सभी सोशल साइट्स पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही में इसके अलावा आप जो भी कैंडिडेट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एम सीआरए एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मैं अपना नेम, सिटी, एग्जाम जैसा कि एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है इसी तरह लिखकर 8447410108 पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके अलावा यदि आपको हमारे साथ बैचेज ज्वाइन करने हैं तो स्टडी पोर्टल एकेडमी हमारी ऐप है, ऐप को आप डाउनलोड करिए। ऐप डाउनलोड करने का लिंक एंड्रॉइड यूजर्स इस लिंक के थ्रू एंड आईफोन यूजर्स इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे। एम सीआरए का रिकॉर्डेड बैच भी हमारी ऐप पर अवेलेबल है, साथ ही में टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। अभी डिस्काउंट प्राइस पे ये आपको मिलेंगे, यानी कि जैसे ही आप ऐप पर जाएंगे तो आपको इनको डिस्काउंट कूपन के साथ आपको इनका प्राइस वहां पर विजिबल हो जाएगा। आइए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हु इज द करंट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? ऑप्शन है आपके पास एस जयशंकर, बी सुषमा स्वराज, सी सलमान खुर्शीद या फिर डी प्रणब मुखर्जी। कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन है आप कमेंट्स कीजिए मुझे। वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? राइट ऑप्शन इज द ए एस जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट न्यू डिप्लोमेटिक मिशन डिड पीएम मोदी इनॉग्रेटेड इन फ्रांस इन फेब 2025? फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस में किस नए राजनयिक मिशन का उद्घाटन किया? ऑप्शन है इंडियन एम्बेसी इन लियोन, लियोन में भारतीय दूतावास, या फिर इंडियन कंसुलेट इन मार्सिले, मार्सिले में भारतीय वाणिज्य दूतावास, या फिर इंडियन ट्रेड ऑफिस इन बोर्डो, बोर्डो में भारतीय व्यापार कार्यालय, या फिर इंडियन कल्चरल सेंटर इन नीस, नीस में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस में किस नए राजनयिक मिशन का उद्घाटन किया? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, मार्सिले में भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया फ्रांस के अंदर। नेक्स्ट है इंडिया वोन द मैन क्रिकेट ओडीआई सीरीज बाय 3-0 इन फरवरी 2025 अगेंस्ट विच कंट्री? भारत ने फरवरी 2025 में किस देश के खिलाफ पुरुष क्रिकेट वनडे सीरीज 3-0 से जीती? कौन सा? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका या फिर न्यूजीलैंड? कौन सा ऑप्शन जो है यहां पर राइट रहेगा? राइट ऑप्शन इज द बी, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वोन द गोल्ड मेडल मैन जेवलिन थ्रो एट द 38th नेशनल गेम्स 2025? 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पुरुषों की भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? नीरज चोपड़ा, रोहित यादव, सचिन यादव या फिर शिवपाल सिंह? कौन सा ऑप्शन जो है यहां पर राइट है? जेवलिन थ्रो में 38 नेशनल गेम्स में किसने स्वर्ण यानी गोल्ड मेडल लिया? तो यहां पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सचिन यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूएस प्रेसिडेंट डिड नरेंद्र मोदी टू होल्ड की डिस्कशंस विद ड्यूरिंग द विजिट ऑफ वाशिंगटन डीसी इन फरवरी 2025? फरवरी 2025 में वाशिंगटन डीसी की अपनी यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी ने किस राष्ट्रपति के साथ महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे? कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ करेंगे? जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा या जॉर्ज डब्ल्यू बुश? कौन सा ऑप्शन जो है वो यहां करेक्ट रहेगा? बारह फरवरी की अपनी यात्रा में नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो है वो अपनी महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे।
जो कि अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया has lifted the business restriction imposed on Kotak Mahindra Bank Limited in February 2025. What specific customer acquisition activity can Kotak Mahindra Bank resume after the lifting of restrictions? आरबीआई ने फरवरी 2025 में कोटक महिंद्रा लिमिटेड पर लगाए गए व्यावसायिक प्रतिबंध हटा दिए। प्रतिबंध हटने के बाद कोटक बैंक की कौन सी विशिष्ट ग्राहक अधिग्रहण विधियां फिर से शुरू कर सकता है? इश्यूइंग होम लोन्स लेना, या फिर ऑन बोर्डिंग न्यू कस्टमर थ्रू ऑनलाइन एंड मोबाइल बैंकिंग, यानी कि ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग के सारे नए कस्टमर्स को जोड़ना, या फिर ओपनिंग न्यू ब्रांच, नई ब्रांचें खोलना, या फिर इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, अंतरराष्ट्रीय लेन देन ट्रांजैक्शंस करना। कौन सी गतिविधियां इनमें से अब फिर से शुरू कर सकता है? तो राइट ऑप्शन जो है वो रहेगा बी, onboarding new customers through online and mobile banking channels. Next question है, which new digital platform has SEBI recently launched? SEBI ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? मित्रा, सजग, समर्थ या रोचक? कौन सा प्लेटफॉर्म है जो इनमें से SEBI के द्वारा लॉन्च किया गया? राइट ऑप्शन रहेगा ए, मित्रा। सेबी ने मित्रा डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। नेक्स्ट, द नेम ऑफ फोय सागर लेक रिसेंटली बीन चेंज्ड इन विच स्टेट इन दिस लेक लोकेटेड? फोय सागर झील का नाम हाल ही में बदला गया। एक क्वेश्चन तो यहां से बनेगा, जो नाम बदला वो क्या है? तो इसका जो नया नाम है वो है वरुण लेक, वरुण सागर झील। अभी पहले फोय सागर था जो कि एक फॉरेनर ब्रिटिश के नाम पर रखा गया था, अब इसका जो नाम है वो वरुण सागर कर दिया गया। सेकंड, यह झील किस राज्य में स्थित है? जो फोय सागर थी अब वरुण सागर लेक हो गई है, वो कौन से राज्य में स्थित है? आसाम में, राजस्थान में, तमिलनाडु या फिर हिमाचल प्रदेश? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा? राइट ऑप्शन जो है वो रहेगा बी, राजस्थान स्टेट के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री वॉज इंडियाज न्यू कंसुलेट रिसेंटली इनॉग्रेटेड? हाल ही में किस देश में भारत के नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? फ्रांस, जर्मनी, अर्जेंटीना और ब्राजील? कौन सी कंट्री में किया गया? किस देश में भारत के नए दूतावास वाणिज्य का उद्घाटन किया? तो ये फ्रांस के अंदर जो है किया गया। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्टेंटाइन Tasoulis has recently been elected as the new president of which country? कंस्टेंटाइन Tasoulis को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया? अर्जेंटीना, उरुग्वे, फिनलैंड या फिर ग्रीस? किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं कंस्टेंटाइन Tasoulis? ऑप्शन डी करेक्ट, ग्रीस, यानी कि ग्रीस राष्ट्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन क्रिकेटर हैज बीन अपॉइंटेड एज एन इवेंट एम्बेसडर ऑफ आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025? किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया? सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, युवराज सिंह या फिर शिखर धवन? आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है इनमें से किसी एक क्रिकेटर को, तो वो कौन है? वो है आपके शिखर धवन। डी ऑप्शन जो है वो यहां पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट इन रिलीज बाय विच मिनिस्ट्री? पंचायत हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि मंत्रालय द्वारा, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, पंचायत राज मंत्रालय, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्तीय मंत्रालय, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण क्षेत्रीय विकास मंत्रालय? पंचायती हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट जो है वो किस मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है? ये रिपोर्ट आपकी
मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा जारी की जाती है। 13 फरवरी को सूचकांक रिपोर्ट जो है वो अपनी इस मंत्रालय को दी। नेक्स्ट है vancomycin antibiotic that was recently highlighted in news is used to treat what kind of infection? vancomycin antibiotic जो हाल ही में खबरों में रही, किस तरह के संक्रमण के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है? कौन सा ऐसा संक्रमण है जिसके इलाज में वेनकामाइसिन एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है? बैक्टीरियल, फंगल, वायरल, प्रोटोजोन। कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट रहेगा? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, बैक्टीरियल। बैक्टीरियल संक्रमण के इलाज के लिए वेनकामाइसिन एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच आइटम डिड ट्रम्प इंक्रीज द टैरिफ बाय अप टू 25%? ट्रंप ने किस वस्तु पर 25% शुल्क बढ़ाया? इलेक्ट्रॉनिक्स पर, ऑटोमोबाइल्स पर, एल्यूमिनियम एंड स्टील्स पर एंड टेक्सटाइल पर। कौन सा इसमें से ऐसा आइटम है जिसके ऊपर 25% जो शुल्क है वो ट्रंप के द्वारा इंक्रीज किया गया? तो राइट ऑप्शन रहेगा एल्यूमिनियम एंड स्टील्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्पायर प्रोग्राम? एस्पायर कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? रक्षा प्रौद्योगिकी में सुधार, इंप्रूवमेंट ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी, या फिर ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार, इनोवेशन ऑफ द एनर्जी सेक्टर, कृषि उत्पादन में वृद्धि, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। मेन मोटिव यानी कि मेन जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या है एस्पायर प्रोग्राम का? राइट ऑप्शन यहां पर रहेगा ऑप्शन बी, ऊर्जा के क्षेत्र में नवाचार यानी इनोवेशन ऑफ द एनर्जी सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज इंडियाज एनर्जी वीक 2025 हेल्ड? इंडिया एनर्जी वीक 2025 कहां पर आयोजित हुआ? मुंबई में, बेंगलुरु में, न्यू दिल्ली में, या फिर चेन्नई में? कौन सा शहर है ऐसा इंडिया का जिसके अंदर इंडिया एनर्जी वीक 2025 का आयोजन किया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, न्यू दिल्ली। Which new initiative was launched at Aero India 2025? Aero India 2025 में कौन सी नई पहल की? ऑप्शन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, या फिर यूके इंडिया डिफेंस पार्टनरशिप, या फिर डिजिटल इंडिया अभियान, या फिर मेक इन इंडिया पहल। एरो इंडिया 2025 में कौन सी नई पहल की? राइट ऑप्शन यहां पर रहेगा बी, यूके इंडिया डिफेंस पार्टनरशिप। ये नई पहल एरो इंडिया की तरफ से की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द HJT-36 जेट ट्रेनर? HJT-36 जेट ट्रेनर का नया नाम क्या है? विजा, यशस, शौर्य, या फिर तेजस? HJT-36 जेट का नया नाम क्या है? कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा यहां पर? राइट ऑप्शन रहेगा बी, यशस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP लोकेटेड? संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहां पर स्थित है? नैरोबी, जेनेवा, वाशिंगटन DC, या फिर पेरिस? कौन से ऑप्शन है इसमें से जहां पर UNEP का मेन हेडक्वार्टर जो है वो यहां स्थित है? राइट ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन डी, नैरोबी। तो ये थे फ्रेंड आज के आपके एमसीक्यूज जो कि आपके एमसीआरए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। आपके करंट अफेयर के जो पार्ट है उसको कवर करेंगे। आई होप आपको समझ में आएंगे। थैंक यू।